जय श्री कृष्ण वैष्णवों। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, सर्वप्रथम हम अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरवे नमः, श्री यमुना महाराण्यै नमः। वैष्णवों, अभी हम अपने महाप्रभु जी के जीवन चरित्र के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो अपने महाप्रभु जी का जीवन चरित्र जो था, यानी जीवन कार्य कहो, वह संवत 1535 से संवत 1587 में तक पूर्ण हुआ। उनमें उनका प्रथम जो था संवत 1535 से 1546 में उन्होंने अपना विद्याभ्यास पूर्ण किया। उनकी बाल्यावस्था और ब्रह्मवाद के बारे में उन्होंने पूर्ण ज्ञान, रूपरेखा पूरी समझ ली, ज्ञान हासिल किया। और उसके बाद में संवत 1546 के बाद में उन्होंने 3 पद यात्रा की। 1546 से 1552, 1554 से 1558 दूसरी पद यात्रा, और 1559 से 1566 तीसरी पद यात्रा। तो पहला जो उनका जीवन कार्य परिक्रमा शुरू हुई 1546 से 58 के बारे में उन्होंने ब्रह्मवाद का मंडन किया और मायावाद का खंडन किया। अब कुछ विद्वान जो थे उनका कहना था कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तो अपने वल्लभ ने उनके इस मत का खंडन किया और कहा कि ब्रह्म सत्य बात सच है, लेकिन जगत मिथ्या कैसे हो सकता। जहाँ हमारे प्रभु जी ने लीलाएं की है वो मिथ्या कैसे हो सकता है। मिथ्या जो है हमारा तेरा मेरा ये जो भावना है, अहंकार है, वह मिथ्या है। और बाद में उन्होंने दैवी जीवों का उद्धार किया, ब्रह्म संबंध दिला के। और उसके बाद में गिरिराज जी पर श्रीनाथ जी को, जो घास से गिरी कंदरा में से जिनको पधारे थे, तो उनको पाट पर बैठाया। बाद में वो पंढरपुर पधारे। पंढरपुर विठलनाथ जी की आज्ञा से उन्होंने गृहस्थाश्रम धर्म का स्वीकार किया। और 1563 में उनके यहाँ पर पहले श्री गोपीनाथ जी का प्रागट्य हुआ। और 1563 में जैसे ही वो पद यात्रा कर रहे थे, तो वहाँ बहुत जगह पर उन्होंने भागवत चर्चा किया, भागवत का विवेचन किया या पारायण किया। और उसके जो उसका गूढ़ रहस्य जो है, उन्होंने सुबोधिनी टीका लिख के लोगों को समझाया। और बाद में जो गोपीनाथ जी का प्रागट्य होने के बाद में 1572 में गुसाई जी का प्रागट्य हुआ। और उस समय को एक ब्राह्मण विट्ठल जी की मूर्ति, क्या विट्ठल जी का स्वरूप पधराने उनके घर पर आए। तो उन्होंने उन पर उसके विट्ठलनाथ के स्वरूप से ही अपने बेटे का गुसाई जी का नाम उन्होंने विट्ठलनाथ जी भी रखा। मतलब गुसाई जी और विट्ठलनाथ जी एक ही नाम, एक ही अपने स्वरूप है। उसके बाद में 1563 में अपने महाप्रभु जी ने निर्णय लिया कि व्रज में जो 12 वन है, वो 12 वन की मुझे पद यात्रा करना है। तो उन्होंने अपने तीर्थगौर, जो उजागर तीर्थगौर थे, उन्हें आमंत्रित किया। और वहाँ पर जिसको हम लिली परिक्रमा के नाम से 84 परिकोष की पद यात्रा जो नाम से जानते हैं, वही उसमें हमारे वल्लभ का ही भाव है। तो वहाँ उन्होंने अपने गौर को बुला के मथुरा में विश्राम घाट पर उनसे संकल्प करवाया और उनकी पद यात्रा प्रारंभ हुई। पद यात्रा पूर्ण होने के बाद में उन्होंने गिरिराज पर अन्नकूट किया, सखड़ी भोग धराया। और फिर वहाँ से वापस फिर वे मथुरा जी लौटे और अपने गुरु से, अपने चोबा जी से पद यात्रा पूर्ण होने का संकल्प कर रहा। उस दिन भाई बीज थी, यम द्वितीया, और तभी से और अपने चोबा जी को उन्होंने गुरु दक्षिणा भी दी। और वहाँ से भाई बीज का महत्व भी स्थापन हुआ। फिर 1573 में पूरणमल जी खत्री द्वारा गिरिराज जी पर श्रीनाथ जी का नूतन मंदिर का निर्माण हुआ। और वहाँ पर भी आप अपने सपरिवार पधार के वहाँ प्रभु को पाट पर बैठाया। पाट पर मैंने उनका स्थापन कार्य पूर्ण हुआ। और अपने परिवार के साथ वहाँ जाकर फिर वहाँ का कार्य, वहाँ का यशोगान करना और कीर्तन करने का कार्य आपने सुरदास जी को वह सेवा के लिए नियुक्त किया। फिर से आप वहाँ से 1585 में
आपके बेटे जो थे गोपीनाथ जी के, उनका विवाह कार्य संपन्न किया और नववधू को भी आपने ब्रह्म संबंध दिलवाया। उसके बाद में जब गोपीनाथ जी जो थे, उन्हें भागवत का अध्ययन करना, पूरे 18 अध्याय का अध्ययन का पूरे 18 अध्याय का अध्ययन करने का उन्होंने नियम किया हुआ था, व्रत लिया हुआ था। तो कभी कभी वो 3-3 दिन उनका ये व्रत चलता था, तो माताजी व्यथित हो जाती थी, भूखे रहते वो करते थे। इसलिए उन्होंने उसके लिए विष्णु सहस्त्र ग्रंथ लिखा और उन्हें कहा कि, यानी वो भागवत पर आधारित ही था, और अपने बेटे से कहा कि इसी का पठन तुम करो तो तुम्हें भागवत के 18 अध्याय का पठन करने सिद्ध हुआ हो जाएगा। और ये जो कोई भी इसका पाठ करे, इस प्रकार पाठ करेंगे तो उनको भागवत के 18 अध्याय पठन करने का पुण्य मिलेगा। इसी प्रकार उनके बेटे जो गोसाई जी थे, उनको भागवत के 10वां स्कंद उसका भी पठन करने का था, जहाँ कृष्ण लीला का वर्णन है। तो उसके लिए भी उन्होंने विविध कृष्ण नामावली नाम का ग्रंथ लिखा, और वो भी उन्होंने उनको सौंप दिया और कहा कि तुम इसका भी पठन करो तो तुम्हें 10वें स्कंद का पाठ पठन करने का सिद्ध हो जाएगा, पुण्य मिलेगा। इस प्रकार आज हमने उनके जीवन चरित्र के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अब आगे हम उनकी व्यामोह लीला उसका अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्ण वैष्णवों।